हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी भारतीय संविधान का विकास पढ़ रहे हैं, इसमें कल हम 1835 के भारत सरकार अधिनियम पर डिस्कस किए थे। आज हम सब अगस्त प्रस्ताव सब पर डिस्कस करेंगे। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव 1940। ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया। इसको कब पेश किया जाता है? तो 1840 को इसे पेश किया जाता है। इस समय वायसराय कौन है? तो लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय। वायसराय कौन है? तो लॉर्ड लिनलिथगो। इसको क्या करते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको बहिष्कार कर दिया। विरोध विरोध कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने किया। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया तो यह क्या हो गया? असफल हो गया। असफल। यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं। ये समय जो चल रहा है 1939 से 1945, ये जो समय है द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस समय भारत जो है, भारत ब्रिटेन में शामिल होना नहीं चाहता है। ब्रिटेन के तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना नहीं चाहता है। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है, ये जब 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, तो भारतीयों को क्या, ब्रिटेन का तो ये गुलाम है, ये ब्रिटेन क्या सोचते हैं, भारतीयों को हम अपने ओर से लड़ाए। लेकिन भारत शामिल नहीं होता है, क्योंकि पहला जो विश्व युद्ध था उसमें इन्होंने भारतीयों को धोखा दिया था कि देश को आजाद कर देंगे, लेकिन आजाद नहीं किया था। इसी कारण भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना नहीं चाह रहा है। तो इसके कारण शामिल हो जाए, इसके लिए अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है 1940 में। 8 अगस्त 1940 को पेश किया। इसमें वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, इनका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किया। ये दोनों पार्टी भारत में सबसे बड़ा पार्टी है, दोनों ने विरोध किया। इस कारण ये असफल रहा। इसको जल्दी से लिखिए। अगला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये कब आता है? तो 1942 में। ब्रिटिश पीएम
इस समय जो है कि ब्रिटिश पीएम जो है विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल। इस पे क्या किया जाता है, ये जो क्रिप्स मिशन आते हैं इन पर दबाव डाला जाता है। दबाव किनका दबाव होता है, तो इन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन का दबाव डाला जाता है, तब जाकर के ये क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। गांधी ने गांधी जी जो है इन पे एक कमेंट करता है, जो कि ये कहते हैं ये बीते हुए समय का चेक है। क्या कहता है, बीते हुए समय का चेक है, बीते हुए समय का चेक है। जल्दी से इनको लिखिए। इस समय अध्यक्ष कौन है इनका, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसी के नाम पर ये क्रिप्स मिशन भारत आते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम पर। जल्दी से इनको लिखिए। दूसरा है बेवेल योजना। ये आता है 1945। ये जो वेवेल है ये वायसराय है। वायसराय कौन है, तो वेवेल। वायसराय कौन है, वेवेल है इसका। ये जो योजना जो पेश किया जाता है, योजना 4 जून 1945 को पेश किया गया। ये वायसराय कब बनते हैं, तो ये 1943 में वायसराय बनता है। इसमें क्या किया गया, नया कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गठन नया कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये जो गठन किया गया इसमें जो है कि भारतीय और हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर इनका अधिकार होगा। इस कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे। हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे। इसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बहिष्कार किया। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बहिष्कार किया तो क्या होगा, वो सफल रहा। जल्दी से इनको लिखिए। अच्छा, इनको पहले समझ लेते हैं। ये जो क्रिप्स मिशन है 1942 में आते हैं। इस समय ब्रिटिश पीएम जो है विंस्टन चर्चिल है,
और इनके अध्यक्ष कौन है? तो स्टेफर्ड क्रिप्स, इसी के नाम पर ये क्रिप्स मिशन आता है। ये जो ब्रिटिश पीएम है, इन पर जो है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के द्वारा दबाव बनाया जाता है, यदि भारतीय आपका गुलाम है तो शामिल क्यों नहीं हो रहा है। इन कारण ये जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिप्स मिशन को भेजता है कि भारतीयों को किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। किंतु जब आते हैं क्रिप्स मिशन ने, तो भारतीयों ने क्या कहा? बीते हुए समय का चेक है। इस ये सब स्टेटमेंट दिया, इनके बाद ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इनके बाद दूसरा योजना आता है, वेवेल योजना। इस समय वायसराय जो है कि कौन है? तो वेवेल है, जिनके नाम पर ये वेवेल योजना आते हैं। ये जो है कि वायसराय 1943 में बना योजना 4 जून 1945 को पेश किया गया। ये जो योजना पेश करता है शिमला में पेश किया। इसमें कहा गया, नया कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर होंगे। इसको जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बहिष्कार कर दिया। चलिए से इनको लिखिए। चलिए ऊपर का मिटाते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। ये जो कैबिनेट मिशन है, इनमें 3 सदस्य शामिल थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एक और सदस्य इनमें शामिल होता है जिनका नाम रहता है सर पेंथिक लॉरेंस। सर पेंथिक लॉरेंस। ये जो सर पेंथिक लॉरेंस है, ये अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष। यहाँ पे कहा गया 10 लाख, ये 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख पर एक सीट या एक सदस्य चुना जाएगा। एक सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। ये जो सदस्य जो होंगे जनसंख्या के आधार पर होगा। सीट जो तय किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। जल्दी से इनको लिखिए। इनको थोड़ा मिटाते हैं। ये जो जनसंख्या होगा, ये 3 वर्ग से होंगे। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग। जल्दी से इनको लिखिए। इस समय जो है कि ब्रिटिश पीएम कौन है? तो क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश पीएम।
क्लीमेंट एटली, जल्दी से इनको लिखिए। तो ये जो कैबिनेट मिशन है, ये जो कैबिनेट मिशन आते हैं 1946 में आता है। ये इस समय जो है कि ब्रिटिश पीएम कौन है, तो क्लीमेंट एटली बनते हैं। इनमें 3 सदस्य रखा जाता है। ये जो कैबिनेट मिशन आए, इनमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पेंथिक लॉरेंस। सर पेंथिक लॉरेंस ये क्या है, अध्यक्ष हैं। इनमें कहा गया ये जो सीटों का जो निर्धारण होगा 10 लाख पर, 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट अर्थात एक सदस्य चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा, तो जनसंख्या को आधार बनाया, जनसंख्या के आधार पर। इनमें कितने वर्ग हैं, तो सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। इसको क्या मिला, यहाँ पे सफलता मिलता है, सफलता मिला। और इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये भारतीय संविधान के गठन तक की ये आज हम डिस्कस कर लिए। कल जो पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उन पर हम सब कल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।